स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज हम माय टेडी बियर पोएम को पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये पोएम एक बच्चे की है जो अपने टेडी बियर से बहुत प्यार करता है। पोएम में इसी चीज के बारे में बात की गई है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ लिटिल टेडी बियर who's always there for me। मेरे पास एक छोटा सा टेडी बियर है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। When I need someone to talk to, he listen quietly। जब भी मुझे किसी से बात करने की जरूरत महसूस होती है तो वो मेरी बात को बहुत ही शांति से सुनता है, क्वाइटली सुनता है वो मेरी बात। He doesn't get mad or yell or ever put me down। और वो कभी भी गुस्से में नहीं होता, ना ही मुझ पे वो चिल्लाता है और ना ही मुझे कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश करता है। पुट मी डाउन मीन्स कभी भी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश वो नहीं करता है। ही नेवर गेट्स जेलस और envious एंड नेवर हैज अ फ्रॉन। वो कभी भी मुझसे जेलस नहीं होता है और ना ही वो किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश करता है। When I need a hug, he is there waiting with open paws। जब भी मुझे किसी को गले लगाने की जरूरत होती है तो वो हमेशा मेरे लिए अपने बाहों को खुला छोड़कर वो खड़ा रहता है। His eyes is broken, his arm is ripped, but I don't mind his flaws। उसकी जो है उसकी टेडी बियर जो थी बहुत पुरानी थी, तो उसकी आंखें जो थी वो ब्रोकन हो गई थी और उसके आर्म्स भी फट गए थे, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा टेडी बियर कैसा है। I love my little teddy bear with his cute little face। मैं अपने टेडी बियर को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उसकी फेस बहुत ही ज्यादा क्यूट है। एंड इफ वी वर मोर लाइक टेडी बियर्स द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। अगर हम भी टेडी बियर की तरह ही क्यूट होते तो ये दुनिया जो है वो काफी ज्यादा और भी अच्छी होती, बेहतर होती, है ना? तो ये थी आपकी पोएम द टेडी बियर। अब इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए पार्ट है, underline the correct answer to complete the sentences with the help of your teacher, find out your score, read the poem again and attempt the questions if you scored 3 or less। तो यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं पोएम के अकॉर्डिंग, उसमें राइट ऑप्शन को चूज करके लिखना है, ठीक है? नंबर 1, the poet has a little or big teddy bear। तो पोएट के पास छोटा सा लिटिल टेडी बियर था। नंबर 2, he really hates or loves his teddy bear। तो वो अपने टेडी बियर को लव करता था, तो यहाँ लव हो गया। नंबर 3, द टेडी बियर लिसन्स डज नॉट लिसन टू द पोएट। तो टेडी बियर वो लिसन करता था पोएट की बातों को। ही इज रेडी विथ अ पैट या हग व्हेन द पोएट नीड्स इट। जब भी पोएट्स को हग की जरूरत होती थी तो वो हमेशा मौजूद रहता था। द टेडी बियर हैज अ फाइरस या क्यूट फेस। राइट ऑप्शन इज क्यूट फेस। नेक्स्ट है बी पार्ट, आंसर द क्वेश्चंस। नंबर 1, who's always there for me? What does always there for me mean? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हमारे लिए हमेशा ही प्रेजेंट रहता है इसका क्या अर्थ है? आंसर, it means that the teddy bear is always available to provide comfort and companionship to the poet। तो इस लाइन का मतलब हो गया कि टेडी बियर जो है पोएट के लिए हमेशा ही अवेलेबल रहता है और वो उसको काफी कंफर्ट और कंपेनियनशिप प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 4 थिंग्स दैट द टेडी बियर नेवर डज। ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो टेडी बियर कभी नहीं करता? आंसर, द 4 थिंग्स दैट द टेडी बियर नेवर डज आर गेट मैड, येल, पुट द पोएट डाउन एंड गेट जेलस। तो टेडी बियर जो है वो कभी गुस्सा नहीं होता, वो चिल्लाता नहीं है और ना ही पोएट को वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है और ना ही वो जेलस है। नंबर 3, he listens quietly। Who listens quietly? What do you think he listens to? वह शांति से सुनता है। कौन शांति से सुनता है और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो शांति से सुनता है? पोएट की बातों को ध्यान से सुनता है। आंसर, द टेडी बियर लिसन क्वाइटली, ही लिसन्स टू द पोएट्स थॉट, फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स। टेडी बियर पोएट को बहुत ही ध्यान से सुनता है, वो उसके थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को और उसके प्रॉब्लम्स को काफी ध्यान से वो सुनता है। नंबर 4, बट आई डोंट माइंड हिज फ्लॉज। हु डज नॉट माइंड द फ्लॉज? व्हाट आर द टेडी बियर्स फ्लॉज? लेकिन मैं उसकी कमियों से परेशान नहीं हूँ।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टेडी बियर की क्या कमी थी, ठीक है। वो टेडी बियर कैसा था, वो पुराना सा था, उसकी आंखें फटी हुई थी और उसके आर्म्स भी ब्रोकन थे, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, द पोएट डज नॉट माइंड द टेडी बियर्स फ्लोज, द टेडी बियर्स फ्लोज आर अ ब्रोकन आई एंड अ रिप्ड आर्म, राइट। नेक्स्ट है नंबर 5, Why do you think the teddy bear is never angry with the poet? आपको ऐसा क्यों लगता है कि टेडी बियर पोएट से कभी भी नाराज नहीं होगा? आंसर, द टेडी बियर इज नेवर एंग्री विद द पोएट बिकॉज इट इज अ लॉयल एंड लविंग कंपेनियन। टेडी बियर कभी भी पोएट से एंग्री नहीं हो सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा लॉयल है और वो बहुत ही ज्यादा प्यार से भरा हुआ है। नंबर 6, इज द टेडी बियर a good or a bad friend? Give a reason for your answer. टेडी बियर अच्छा दोस्त है या फिर खराब दोस्त है? आंसर, इसका रीजन बताएं। आंसर, द टेडी बियर इज अ गुड फ्रेंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स कंफर्ट, कंपेनियनशिप एंड अनकंडीशनल लव टू द पोएट। तो टेडी बियर कैसा था, वो बहुत ही अच्छा दोस्त था क्योंकि पोएट को कंफर्ट प्रोवाइड करवाता था, उसका अच्छा दोस्त था और उससे अनकंडीशनल प्यार भी करता था, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है सी पार्ट, थिंक एंड आंसर। टिक द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द टेडी बियर। तो यहाँ पे उन वर्ड्स को टिक करना है जो टेडी बियर को डिस्क्राइब करता है। तो टेडी बियर कैसा था, वो लॉयल था, क्यूट था, ओल्ड था, स्मॉल था, क्वाइट था, लविंग था, काइंड था और प्रीटी था, ठीक है। तो ये सारी बातें टेडी बियर को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरे चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।